अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी जान मुझ के। मैंने कुछ नहीं किया मिंटू, तुमने दवाई रखी वो गिर गई और गोल गोल घूम के बिस्तर के अंदर चली गई। मैंने थोड़ी ना कुछ किया। अच्छा देखना बंद करो, सॉरी मैंने हाथ टेढ़ा रखा था। अब ढूंढते हैं ना। एक सेकंड छोड़ो, मैं दूसरी देता हूँ। नहीं रुको, पहले ये वाली तो ढूंढो। लक्ष्मी तुम क्यों बैठे हो, ढूंढो ना नीचे। ये नहीं मानेगी, ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ ढूंढता हूँ। वो रही मिंटू, उठाओ। मिल गई। चल यहाँ ग्लास वहाँ लो। देखो मत, उसे खाना पड़ेगा। खाओ चल। वेरी गुड। अब सो जाओ। हाँ अब आराम से सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। अच्छे से सपने देखो, अच्छे अच्छे। क्या देखूं मैं सपने में? मतलब तुमने बोला अच्छे सपने देखो, तो फिर क्या देखूं मैं सपने में? अच्छे सपने। अच्छे सपने में तुम ये देखो कि तुम ठीक हो गई हो। पुरानी वाली लक्ष्मी बन गई हो। तुम मेरे हो इस पल मेरे बड़ी लक्ष्मी हो, मेरी लक्ष्मी। शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो। हमारी शादी हो गई है। ऐसा हो हम ना रहे। हम एक दूसरे के साथ हैं और एक पति पत्नी की तरह हर सुख दुख के साथी बन गए। हम खो जाए। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम शामिल हो मुझ में ऋषि, हिस्सा हो मेरा, तुम वजूद हो मेरा। मैं फिर भी तुमको और हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई दूरियां, कोई गम नहीं है। तुम मुझे देख के मुस्कुरा रही हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम शर्मा रही हो, तुम्हारे बालों को मैं सराह रहा हूँ। जैसे हवा और फिर हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को हंसना। यारों ना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो। टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मिंटू, मिंटू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो डॉक्टर। कम सिट। शिटिंग। हेलो जी, हाय जी, वेरी गुड डे हो आपको। डॉक्टर मैडम, हाउ इज यू आर? जी वो पूछ रही है कि हाउ आर यू। हाँ, सेम टू सेम जी। आई एम फाइन थैंक्स। कहिए जी। वो क्या है ना, पेट में बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत पोकिंग भी हुई। वो दर्द पेट में है और वो वॉमिटिंग हो रही है। ओ, कब से आपको ये दर्द? मुझे है रबा, मुझे कुछ नहीं हैपन, नॉट इसे पोकिंग हो रही है। वो कितना क्यूट है आयुष। वो आपका है? नहीं। लक्ष्मी, ये सब बातें बाद में करेंगे। हाँ, पहले डॉक्टर को तुझे लुक तो करने दे। आइए मेरे साथ। हाँ जी। लक्ष्मी, एक काम डू कर, डॉक्टर के साथ इंटीरियर में गो जा। अरे कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ, गो। जाओ।
हाँ गो। चाची ये हम गायनेक के पास क्यों आए? अरे ये वेरी गुड डॉक्टर है, बहुत लार्ज नेम है इनका। नहीं मैं समझ गया लाज नेम है उनका, पर गायनेक तो है ना, क्यों आए हम? ओह आयुष तू ना ज्यादा थिंकिंग मत कर, हम बिल्कुल राइट जगह पे हैं, टेंशन मत। अरे डॉक्टर डॉक्टर पेशेंट अरे कम हो जाएगी, रुकिए डॉक्टर। इनके पीरियड्स कब से मिस हुए हैं? चाची जी मैं बाहर जाता हूँ। क्यों, क्या 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 हुआ डॉक्टर? देखिए अभी तो मैं कुछ ऐसा बता नहीं सकती हूँ, इनके टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं कुछ बता सकती हूँ, बट आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। शी इज 2 months प्रेग्नेंट। What? Thank you. चाची जी सुना? अरे थैंक यू। आयुष 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 1 मिनट, इतना हैप्पी मत हो, पहले रिपोर्ट तो कम होने दे। ओके आराम से। मुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ लक्ष्मी, तू बिल्कुल करेक्ट है। फिर मुझे कड़वी दवाई नहीं खानी पड़ेगी? नहीं खानी पड़ेगी। मैं इनसे सब पूछ रही थी बट ये कुछ बता नहीं रही थी मुझे ठीक से। इट्स ओके डॉक्टर, ये ऐसी हैं, अपने में मस्त, खुद भी खुश रहती है औरों को भी खुश रखती है। दैट्स हर, है ना? हाँ। ये सब छोड़िए ना डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि मैं रिपोर्ट लेने कब आऊँ? बाहर आपने कांटेक्ट नंबर दे दिया है ना? दिया। ओके फिर आपको कॉल आ जाएगा। ओके चलिए गुड। मैं पहले जाऊंगी, आप लेकिन भागना नहीं है। लक्ष्मी ओके जी, थैंक यू जी, वेलकम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आयुष शांत हो जा। मैं ना ये टेल रही हूँ कि जब तक कुछ पक्का एड्रेस ना चले ना, किसी को कुछ भी टहलना मत। क्या है ना, गुड भी नहीं लगता और गुड लक भी नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग? हाँ अंडरस्टैंडिंग। नहीं बताऊंगा, नहीं बोलूंगा। ड्राइव मैं करूंगा। अरे मैं भी हूँ। कम। अरे लक्ष्मी क्या तू एक काम कर, तू शूटिंग कर जा, आराम से। अब मेरी बात ध्यान से लिसन कर, हाँ? ज्यादा ना खेल कूद मत करना। क्यों? आपने तो कहा था कि डॉक्टर के पास जाऊंगी तो फिर मैं खेल कूद कर सकती हूँ, मस्ती भी कर सकती हूँ। आपने झूठ बोला था क्या? नहीं मी झूठ नॉट टेलिंग। अरे मैं तो सिर्फ इतना ही टेल रही हूँ कि जो भी करना बस संभाल कर खेलना, ज्यादा उछल कूद नहीं। हाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मा चाची कहाँ है? वो तो आज होमवर्क में हेल्प करवाने वाली थी। शायद चाची थक गई होंगी इसलिए आराम कर रही होंगी। लाओ तुम लाओ, मैं तुम्हारा होमवर्क करवा देती हूँ, बैठो। मैडम जी, हीर दीदी अपने कमरे में नहीं है। मैंने बाथरूम में भी देखा और घर के सारे कमरे देख लिए। मुझे लगता है वो घर पे नहीं है। हीर बिना बताए कहीं घर से नहीं जाती है, कहाँ चली गई? तेजी पुत्र, तूने हीर को देखा क्या? नहीं पापा जी। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पूरे घर में ढूंढ लिया उसने। पापा जी रीना बता रही थी कि हीर घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। पुत्र कमाल की बात है, हीर घर पर नहीं है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गई है। अठवाल साहब, उस लड़की पे नजर रखने के अलावा भी हमें बहुत काम है। अपनी मर्जी की मालिक है लड़की, नहीं जरूरी समझा होगा किसी को बताना। निकल गई होगी घूमने फिरने। हीर इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। वो अंकल जी हर जगह देख लिया, वो हीर जी कहीं भी नहीं मिल रही। बेअन भाई साहब के यहाँ भी नहीं गई, ना वो घर पर है ना वो वहाँ गई है। मैं पहले दिन से जानता था कि हीर जी पर जरूर कोई ना कोई खतरा है। मैंने कहा था ना आपसे तेजी भाभी कि हीर जी पर खतरा है, लेकिन कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। अब देखो वो जो कोई भी है ना, उस घर का ही कोई आदमी है। उसे जानबूझकर उन्होंने गायब किया है। और मैं सच बोल रहा हूं कि जो भी इंसान है ना, वो मैंने उसे छोड़ना नहीं है। वो हीर काम थी जो तू भी हम पर इल्जाम लगा रहा है, और हमें क्या जरूरत है उसको ठेस पहुंचाने की? ठेस तो हमारे दिल पे लगी है जब से इस घर में उसके मनहूस कदम पड़े हैं। वो आंटी जी, वो ये वक्त उन्हें ताने देने का नहीं है, और मैं जानबूझकर किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। और जिस दिन से वो इस घर पे आई है ना, वो कोई ना कोई खतरा उन पर बना ही हुआ है। वो पहले उन पर गोली चली और फिर वो उठा ली गई और फिर झूमर गिरते हुए बचा और फिर वो आज गायब हो गई
और तो फिर मेरा फिक्र करना तो बनता ही है ना। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वो दिन दहाड़े घर से गायब हो कैसे गई। अजीब बात है, इस बार तो मैंने हीर के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर कौन उसे किडनैप कर सकता है? ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया हीर का? जीते जीते ठंड रख। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। घर के अंदर से कोई कैसे गायब हो सकता है? इम्पॉसिबल ना। आ जाएगी वापस, बिना बताए कहीं नहीं जाती है। वो नहीं तेजी भाभी, वो आप समझ ही रहे हो, वो किसी ने उसे जरूर गायब किया है। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम उसे जाके खुद ढूंढते हैं, ठीक है? पापा जी आ जाओ, चलो आओ। हीर जी, हीर पुत्र, अंकल जी, ये तो मोजड़ी के निशान है, और हमारे घर में मोजड़ी तो सिर्फ हीर पहनती है। जीते, इसका मतलब है हीर अगवा नहीं हुई, खुद यहाँ से चल कर गई है। पापा जी हम एक काम करते हैं, हम उसे ढूंढने के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ मेरे बच्चों को? हाँ, अब चाची चली गई तो क्या कर सकते हैं ना। तुम्हें पता है बाबा जी अपने सारे बंदों को उनके किए की सजा देते हैं ना। चलो तुम जाप करो। आज तेरी वजह से मुझे तमाचा खाना पड़ा, उसकी सजा तो तुझे मिलनी थी हीर। हीर जी का झुमका। अंकल जी, तेजी भाभी, क्या हुआ पुत्र? वहां देखो। ये तो हीर का झुमका है। जीते, अगर झुमका भी यही है और उसके जूतियों के निशान भी यही है, तो इसका मतलब ये है कि हीर कहीं ज्यादा दूर नहीं गई है, वो घर के आसपास ही है। शायद हम बेवजह परेशान हो रहे हैं, वो आ जाएगी वापस। वो नहीं तेजी भाभी, वो घर के इतना करीब हीर जी के जूतियों के निशान और इस झुमके के एक साथ मिलना, वो इस बात का सबूत है कि इन निशानियों को ना यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया। हमने गुमराह करने के लिए तेजी भाभी, जिस किसी ने भी हीर जी को गायब किया ना, वो शातिर तो बहुत है, लेकिन उसे दो निशानियां एक ही जगह पर एक साथ नहीं छोड़नी चाहिए थी। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि अंकल जी, उन झुमकों को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो हीर जी की सहेली ने ना उन्हें तोहफे में दिए थे। हीर जी को बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए आज तक उन्होंने इसे कभी भी नहीं पहना। इसका मतलब साफ है कि जिस किसी ने हीर जी को गायब किया ना, उसने जानबूझकर हीर जी के सामान से इस झुमकों को निकालकर हमें गुमराह करने के लिए यहाँ बाहर फेंक दिया और ये जुत्तियों के निशान डाल दिए, ताकि हमें यकीन दिला सके कि हीर जी अपने आप चलकर यहाँ से गई है। जबकि सच तो यह है कि हीर जी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब हीर किडनैप हो गई है। क्या हुआ, कुछ पता चला हीर का? अब तक तो नहीं पता चला, लेकिन मैनू मेरी दोस्ती दी सौ, और जो कोई भी है ना, वो मैंने उसे छोड़ना नहीं है। किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि हीर को मैंने ही गायब किया है। और डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए हीर जिंदा ही कहाँ बचेगी। मैं कमिश्नर साहब को फोन मिलाता हूँ। रुक जाइए अटवाल साहब, पहले सन्नी के मामले में, फिर झूमर गिरते वक्त, और ना जाने ऐसे कितने ही मामलों में पुलिस हमारी मदद करती आई है। कभी सोचा है आपने कि बाहर वालों की नजरों में हम अटवालों की क्या इज्जत रहेगी होगी? उनको तो यही लगता होगा ना कि जब देखो इस घर में कोई ना कोई अनहोनी होती रहती है। और वैसे भी उस जट को पूरा भरोसा है ना कि ये हीर को ढूंढ लेगा, गुनाहगार को पकड़ के लेके आएगा, तो
ठीक है, इसे एक मौका दे देते हैं, ढूंढ लेने दीजिए इसे हीर को। जे नहीं ढूंढ पाया तो मैं खुद फोन करूंगी कमिश्नर साहब को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुछ 3 साल पहले एक लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ था और शादी के आसपास उसने मुझे बताया कि उसकी नौकरी लग गई है अमेरिका में और वो चाहता था कि मैं उसके साथ वहीं शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन तभी मेरे बाबा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। मेरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ गया था। ऐसे मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे चली जाती? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रुककर 2 जॉब्स करके अपने बाबा की मदद करूंगी, अपने परिवार को उस कर्जे से बाहर निकालूंगी। उसे ये बात सही नहीं लगी क्योंकि उसका मानना था कि शादी के बाद तो उसी की फैमिली मेरी फैमिली है, मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। वो चाहता था कि मैं मेरे भाई, मेरी आई, मेरे बाबा सबको भूल जाऊं क्योंकि उसने मुझे एक अंगूठी पहनाई। एक अंगूठी और कुछ गहने पहनाने के बदले मैं अपने परिवार को भूल जाऊं, पूरे परिवार को छोड़कर उसके साथ चली जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे रिश्ते समझ में आते हैं सर, रिश्तों की सौदेबाजी नहीं। इसलिए तुमने रिश्ता तोड़ दिया? शायद वो कभी मेरे दिल से जुड़ा ही नहीं था, क्योंकि अगर जुड़ा होता तो वो मेरे सामने ऐसे चॉइस तो नहीं रखता कि अगर मैं उसे चुनूंगी तो मुझे मेरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा और परिवार को चुनूंगी तो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए शादी टूट गई। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि दुनिया वजह जानती थी, फिर भी सबने मुझे पर इल्जाम लगाया कि मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते, कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हूं मैं। मैंने अपने मायके को ससुराल से ऊपर रखा, इसलिए कभी मेरी शादी ही नहीं होगी वगैरह वगैरह। लेकिन एक लड़की को ना अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आपकी जिंदगी तो फिर भी आसान है। तुम्हें एक्चुअली लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है? लगता तो है। मुझे ना समझ नहीं आता कि लड़कियों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि उनके इश्यूज लड़कों से ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि होते हैं। I don't think so, बैंकर। लड़कों के लाइफ में भी इश्यूज होते हैं एंड काफी सीरियस इश्यूज होते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रिश्ता जुड़ना जितनी बड़ी बात होती है ना, उसका टूटना उससे भी बड़ी बात होती है। जब 2 लोगों का डिवोर्स होता है ना, तो सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं होता बैंकर, रिश्ते के साथ साथ ना वो इंसान भी खत्म हो जाता है। वो पहले जैसा रहता ही नहीं। और शादी तक कुछ प्यार किया ही क्यों? पलकों को भिगोने का इतना ही शौक था तो बारिश का वेट कर लेते। साला प्यार क्यों किया? हम भी तो खुद को ही इल्जाम देने लगते हैं ना, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा लगता है कोई एग्जाम दिया हो और हमारे आंसर्स पढ़े बिना ही किसी ने हमें फेल कर दिया। करेक्ट।
एक्चुअली प्रॉब्लम सोसाइटी की है। सोसाइटी ने शादियों को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि उसके टूटने के बाद इंसान को हारा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं, लूजर। बट मैं हूं, मैं इस टैग को मानता ही नहीं। मानना भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं सारी बातें तो जानती नहीं, लेकिन इससे भी कुछ अच्छा ही होगा। यू नेवर नो, उस लड़की का आपकी जिंदगी से चले जाना ही आप दोनों के लिए बेहतर हो। मेरी फैमिली में, मेरे घर में जो कुछ भी हुआ, आई मीन जब मेरे पापा ने डिसाइड किया कि वो मेरी आई के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी आई को धोखा कैसे दे सकते हैं, उसे इतना रुला कैसे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद सही हुआ। मेरी आई बहुत गलत रिश्ते को निभा रही थी, एक नाकाम शादी में बंधी हुई थी वो, और उस शादी का टूटना ही मेरी आई के लिए अच्छा होगा। बस कभी कभी किस्मत पे हंसी आती है। जिस बाबा के लिए मैंने अपनी शादी तोड़ दी, उसी बाबा ने अपनी 30 साल की शादी को तोड़ के हम सबको छोड़ दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे भाई 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 प्लीज आराम से भाई, अगर बैलेंस बिगड़ गया तो दोनों रोड पे मिलेंगे भाई, प्लीज। चुप। अरे भाई मुंह बंद रखेगा? कुछ नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चुप, मुंह बंद। पर भाई बेटा आज के कैसे पूछूंगा कि तेरे पास एड्रेस है क्या? मैंने कहा ना, मुझे पूर्वी की मॉम ने मैसेज किया था। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है हम कहाँ जा रहे हैं। चुप। ठीक है, ओके। अरे भाई 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 दादू का फोन आया है, उठाऊं कि क्या बोलूं? भाई। हाँ दादू। पुत्र तू कहाँ है? दादू मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ, मैं पूर्वी को ढूंढ रहा हूँ और मैं उसको लेके आऊंगा। मुझे पूर्वी की मॉम ने सही एड्रेस भेजा है, मैं वहां जा रहा हूँ। माँ है ना, रोक नहीं पाई अपने आप को, पहुंची गई अपनी बेटी के पास। लेकिन अब बेटे तेरा फर्ज है, तुझे हमारे घर की बहू को वापस लाना ही लाना है। हाँ दादू, चाहे जो हो जाए मैं पूर्वी को लेके आऊंगा, हाँ परेशान मत होना। क्या हुआ? मिली पूर्वी? कहाँ पहुंची वो लोग? आरवी से क्या बात हुई? बताओ ना मुझे। ओए लाडो, वो कोशिश कर रहा है, ये भाग्य की बनाई हुई जोड़ी है। तभी तो जब भी पूर्वी मुसीबत में होती है आरवी वहां पहुंच जाता है। रब ने आरवी को पूर्वी के लिए ही बनाया है, मुझ पर नहीं, रब पे तो भरोसा रख। हाँ जी, रब भी करेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ओम शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब जसबीर और पूर्वी आप दोनों खड़े हो जाइए फेरों के लिए, फेरे शुरू करते हैं। आ जाओ पूर्वी, रेडी हो जाओ। जसबीर, जसबीर नहीं, मेरी बात सुनो। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत है। ये ऐसे शादी कभी नहीं होती। ये करके तुम्हें क्या मिलेगा? शादी तो एक पवित्र बंधन का नाम है, उसका ऐसे मजाक मत बनाओ, ऐसे जबरदस्ती शादी मत करो प्लीज। ओए, जान पे खेल रहा हूं मैं, क्या कुछ नहीं कर रहा हूं शादी करने के लिए? और शादी कर रहा हूं तो 7 जन्म तक निभाऊंगा मैं, समझ में आ रहा है? पंडित जी ओम नहीं पूर्वी, तू शादी नहीं करेगी इस शैतान के साथ, तो कभी नहीं। पूर्वी अगर तुम्हारे अब पैर रुके ना तो मुझे ना फिल्मी डायलॉग बनना पड़ेगा। डायलॉग फिल्मी अपनी सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट है कि अगर तुम्हारे पैर रुके तो वहां पर तुम्हारी माँ की सांस रुक जाएगी। क्या चाहती हो?
Then let's walk. चलो आ जाओ चलो। वो जोकर, तुम्हें उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी बाहर जाता हूँ, उसको अच्छे से हैंडल करता हूँ। ओके बस 2 मिनट। पक्का वो यहाँ नहीं होगा ना? 2 मिनट बाद नहीं होगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। खड़े खड़े फेरे नहीं हो गए पूर्वी, चलना पड़ेगा ना। चलो। नहीं करूंगी मैं तुझसे शादी। पूर्वी मेरी चिंता मत कर, इस हैवान के साथ तू शादी नहीं करेगी। अरे सासू माँ क्यों बलि चढ़ाना चाह रहे हो अपनी बेटी की? तुझसे शादी करने से अच्छा तो वही है। और मैं तुझे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं तुझसे शादी भी नहीं करूंगी और तेरी की कि तुझे सजा भी दिलवाऊंगी। बस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोड़ पूर्वी को। छोड़ दो, नहीं छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो पूर्वी को, प्लीज छोड़ दो, प्लीज क्या करें, छोड़ो। क्या बोला था तुझे कि ये मेरा इलाका है, ये मेरे बंदे है, और ये जो पूर्वी है ना, ये भी मेरी। ये इलाका तेरा है, ये लोग तेरे हैं, माना मैंने, लेकिन पूर्वी मेरी है, मेरी। समझा दो? उसका नाम अपनी गंदी जुबान से नहीं आना तो जुबान छेड़ लूंगा तेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई पूरी को किडनैप करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी माँ को यहाँ लाने की? अगर आज के बाद ऐसा किया ना तो तेरे आदमी क्या, तेरा इलाका क्या, तेरा वो हाल करूंगा कि खुद को नहीं पहचान पाएगा तू, खुद को नहीं पहचान पाएगा। सबको अंदर। तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक है ना? सब ठीक है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक बार फिर तुम मेरे लिए, पूर्वी के लिए जो किया है ना, इसीलिए कहती हूँ मैं, फरिश्ता है ये, फरिश्ता। थैंक यू। अरे यार कोई छोटा मोटा थैंक यू मुझे भी बोल दो, मतलब मैं भी छोटा मोटा फरिश्ता तो हूँ भाई के पीछे पीछे, मैंने भी मार खाई है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब चले, मतलब मेरे भाई से शादी करनी है या फिर यहीं रुकना है? I mean, चलो गाइस, अब मतलब विलन गया बाहर, आउट ऑफ स्टोरी, अब हीरो हीरोइन की शादी शुरू। चलो गाइस, चल भाई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शनाया, थोड़ा सा पानी। हाँ जी, मैं पिलाई। करण को कुछ हो गया तो वो अटैक बहुत डेंजरस था। वहाँ पे वो गुंडे कैसे? हालत देख रही हो सबकी। तुम्हें लग रहा है ये बातें यहाँ पर करनी चाहिए? लेकिन ऋषभ, I understand. You don't understand. Don't say when you don't mean it. ऋषभ, दादी और महेश डैड वहाँ पे नहीं थे। तुम और मैं थे वहाँ पे। हमने देखा है वो गुंडे कितने डेंजरस थे। करण कैसे लड़ रहा था उनसे। वो करण को कैसे गोली लगी और कितना ज्यादा खून बहा है वहाँ पे। अगर करण को कुछ हो गया, नहीं, हम करण को कुछ नहीं होने दे सकते। हमें निधि, will you please shut? जो सही है वो ठीक तो कह रही है। बोलो ना कि क्या करना। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। मैं करण को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम बताओ क्या करना। डैडा, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। अभी आप इमोशनली हर्ट हो, है ना? आप इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। मैं हूं ना यहाँ पर। अगर कुछ जरूरत होगी ना तो करण के लिए मैं करूंगा ना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना डैड। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप दादी, आपको पता है मेरी ना माँ बोलती हैं कि जब लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा हो, कुछ भी ठीक ना हो रहा हो ना, तब हमें सिर्फ भगवान पे विश्वास करना चाहिए। तब सब ठीक हो जाता है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैडा, अब दादू को लेके घर चले जाओ, थोड़ा जाके रेस्ट कर। पागल हो गया क्या? करण यहाँ पे इस हालत में, उसको छोड़ के चले जाए हम लोग यहाँ से? Stay in your limits, शनाया। तुम लूथरास की बहू नहीं हो तो बनने की कोशिश मत करो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? I mean, आप क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसे बात करती हैं? और आपको क्या लगता है आप हमेशा मुझसे ऐसे बात करोगी और मैं हमेशा आपकी इन सारी बातों को एक्सेप्ट कर लूंगी? नहीं, ये जो आपका बिहेवियर है ना, आप प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत क्या करिए कि हमेशा ऐसा इल ट्रीटमेंट। आई जस्ट डोंट लाइक इट। अच्छा बोल लेती हो। कहाँ से सीखा? क्या तुम्हारे ये लोअर मिडिल क्लास माइंड में ना क्या चल रहा है? आई डोंट नो, बट जब भी तुम मेरे आसपास आती हो ना, मुझे बहुत बैड वाइब्स आती है। आपको पता है क्या, मैं तो आपको हमेशा गुड वाइब्स ही देती हूँ, पर ये जो बैड वाइब्स है ना, ये आपकी खुद की है, क्योंकि आप मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं। सच तो ये है कि मैं आप ही की फैमिली का एक हिस्सा हूँ। प्लीज एक्सेप्ट दिस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डैडा, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। आपको फोन भी किया, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी मंदिर था, वहां पे क्यों नहीं पूजा कर लेते? मंदिर तो हॉस्पिटल में भी है, लेकिन वो बच्चे भी है ना। माँ है, करीना है। बेटा, मैं ना इस घर का पिलर हूं, इस घर की नींव हूं, छत हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार इस नींव को टूटता हुआ देखे, बिखरा हुआ देखे। मैंने जिंदगी में हमेशा अपने परिवार से एक ही बात कही है, निडर बनो, मुसीबतों का सामना करो। आज अगर उनके सामने मैं ही टूट जाऊंगा तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? नहीं बेटा, अब मैं उनके सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना यार, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझसे नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा है। क्या हुआ अगर नहीं हो रहा है तो? इंसान है और इंसान कमजोर पड़ते हैं डैड।
पर आप ही तो कहते हैं ना, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी कमजोर ही ना हो। मजबूत इंसान तो वो होता है ना जो कमजोर होने के बावजूद भी चलता रहे, और आप वो इंसान हैं डैड। आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड दैट यू आर माय फादर। आप हमारा सपोर्ट सिस्टम है डैड। आपका हमारे साथ होना ही बहुत बड़ी बात है डैड। निधि, यहाँ क्यों बैठी हो और कहाँ गई थी तुम? बैंक गई थी, वहां मैंने देखा कि उस प्रीता का जादू आज भी करण पे कितना चलता है। क्या बोलना चाहती हो प्लीज? ये है ना, पहेलियों में बात मत करो, साफ साफ कहो बात क्या है। सीरियसली जो आज तक फिल्मों में देखा था ना, वो मैं रियल लाइफ में देख के आ रही हूँ। वो इतने खतरनाक गुंडे, करण उनसे लड़ गया, फिनाले राउंड में उन गुंडों ने गोली चला दी, लेकिन करण का दिल और उस दिल में प्रीता के लिए प्यार बीच में आके फिल्मी हीरो की तरह खड़ा हो गया। वो गोली प्रीता के लिए थी, लेकिन गोली करण को लगी। आज करण की ये क्रिटिकल कंडीशन उस प्रीता की वजह से। करीना बुआ, ये देखिए, ये न्यूज़ पूरा इंडिया देख रहा है। प्रीता जब भी करण की लाइफ में आई है ना, सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। बुआ, डैड और दादू कहाँ पर है? पापा को ब्लड की जरूरत है और पूरे हॉस्पिटल में उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। ये लोग बाहर भी ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नकली सांप? फाइनली पहचान लिया आपने। नकली सांप से इतना घबरा गया, लेकिन एक असली सांप को अपने कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़ने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा सूरज। किसी की जान जा सकती थी। What nonsense is this? मैं कोई सपेरा हूं जो तुम्हारे ऑफिस में सांप छोड़कर आऊंगा? I can't believe it, केसर। ऑफिस में तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांस का वीडियो आ गया, तो अब ये सब कहानियां बना रही हो तुम? सीरियसली? नो, यू टेल मी सीरियसली कि फिर ये कौन है? Oh, my super intelligent wife. गलती हो गई यार, मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया तुम्हें। सीसीटीवी, हाँ, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना पड़ेगा। आप इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं सूरज? आपने हम दोनों के झगड़े के बीच लोगों की जान की चिंता तक नहीं की। अरे यार, क्या करे बीवी, तुम्हें तुम्हारे ऑफिस लवर के साथ बदनाम करना है ना, तो कुछ ना कुछ ड्रास्टिक तो करना ही पड़ेगा ना। स्टॉप इट सूरज। केसर, तूने अपने पति को धक्का दिया? ये कहाँ के संस्कार है? मैंने तो नहीं सिखाया ये सब।
क्या बात है सूरज? कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती? मासू, असल में Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये जो हुआ है ना अंश, वो नहीं होना चाहिए था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये वीडियो किसने बना करके अपलोड कर दी। आरती, वीडियो किसने बनाई है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वीडियो में है क्या। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट कि जब केसर को कबीर के दिल की बात पता है तो फिर उसने कबीर को अपना बिजनेस पार्टनर रखा ही क्यों यार। अगर हेल्प की जरूरत थी तो सूरज भाई को कहती या मुझे बोलती। आई कुड हैव हेल्प्ड हर। पर अंश, तुम कैसे केसर के बिजनेस में हेल्प करते? मतलब तुम्हें तो बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। तुमने तो अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं किया है। आरती, काम करता नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है ना कि काम कर नहीं सकता। जरूरत नहीं पड़ती काम करने की। That's why I don't work. What do you mean by जरूरत नहीं पड़ती? तुम जिंदगी भर क्या घर वालों के पैसों पे पलोगे? खुद इंडिपेंडेंट बनना नहीं चाहते हो तुम? तुम्हारी नजरों में डिपेंडेंट होकर भी ना हजारों इंडिपेंडेंट लोगों को खरीद सकता हूँ मैं। काम डाउन अंश, और ध्यान से मेरी बात सुनो। अंश, हम दोनों ने फैसला किया है ना जिंदगी साथ बिताने का, तो उसके लिए हमारा फ्यूचर सिक्योर और स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम दोनों को भी इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम काम करो। केसर, 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 हाथ आगे करो, जल्दी हाथ आगे करो। ये क्या है? अरे भाभी ननद का रिश्ता लेकर जा रही है तो क्या खाली हाथ जाएगी? ये लेकर जाओ। और हाँ, खुशखबरी लेकर ही लौटना। सूरज, मैं वहाँ सिर्फ कबीर से बात करने जा रही हूँ और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं वहाँ आपके कहने पे जा रही हूँ। मैंने वहाँ जाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ ध्रुवी के कहने पर किया है, क्योंकि उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। ओह, माय वाइफ इज सो ग्रेट। न्यूज़पेपर वालों को पता चलेगा तो हेडलाइन बनाएंगे, सूरत की मदर इंडिया केसर राजगौर। I'll help you, I'll help you. केसर, तुम यहाँ? और ये सब क्या है? हमने कह तो दिया था वो ऑफिस आ जाएंगे, तो इतना सब मान मनोहर करने की क्या आवश्यकता थी? तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, ये हमें दे दो। आ जाओ। वैसे एक बात बताएं केसर, तुम हमारे यहाँ पर आई हो ये देखकर हमें ताज्जुब भी हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। अब बैठो ना। क्या लोगी तुम? ग्रीन टी, मतलब हरी चाय या फिर काली चाय या फिर अंग्रेजी चाय? हम अभी ले आते हैं। कबीर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ तो कहो ना केसर। ये थाल रिश्ते का शगुन है। मैं ध्रुवी का रिश्ता लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए कबीर। कबीर, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, तूने मुझे बचा लिया। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। अब ये सब जाएंगे जेल में और इस घर पर होगा मेरा राज। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं, मुझे जबरदस्ती इन जंजीरों में बांध के कैद करके रखा है और मुझसे जबरदस्ती बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। आप ही जो मुझे बचा सकते हैं। मैंने ही आपको फोन करके कंप्लेंट की थी इंस्पेक्टर साहब। फोन? ये तो
तो कायनात का फोन है। कायनात का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहेगा सर? मुझे लगता है कि जब वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी, मेरा गला दबा रही थी, तो झपटा झपटी में गिर गया होगा ना हैदर फोन उसका। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, ये सब मुझे मार डालेंगे इंस्पेक्टर साहब। ये सब क्या है दुआ जी? आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। खैर छोड़िए, चाबियां दीजिए इनकी जंजीरें खोलने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की बहुत शातिर है। ये लड़की शातिर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो मुझे आप ही बहुत बड़ी शातिर दिख रही हैं। और आप जानती हैं किसी इंसान को जानवर की तरह बंधक बनाना कितना बड़ा अपराध है, और इसके लिए आपको इतने बरसों की सजा होगी कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। चाबी दीजिए पहले आप। हवलदार खोलो। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस कैद से आजाद कर दिया। मेरे पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है। मैं शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। तेरा शुक्र है। अब मैं जाकर बाहर सांस लेना चाहती हूँ। आप सब लोगों के सीने में दिल है या नहीं? और आप सब तो महिला है ना? एक गर्भवती महिला कितनी कोमल होती है आप अच्छे से जानती होंगी। फिर भी इस बेचारी को आपने बंधक बना कर रखा था। हवलदार, यस, इन सबको गिरफ्तार करो। सब पे चार्ज लगाओ, कोई भी बचना नहीं चाहिए। इन सबको हवालात की हवा खिलाएंगे। इनको भी तो पता चले कि जंजीर में बांधे रखने से कैसा लगता है। गिरफ्तार कर लो। सब कुछ किया ही। अरे क्या कर रहे हैं आप? नीचे चल के बात करते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदर, बोलिए ना, आप तो कभी भी सच्चाई का परचम झुकने नहीं देते। दुश्मन हो या दोस्त, कभी भी गलत का साथ नहीं देते, है ना? सच का साथ दीजिए और बताइए कि आपने कायनात को मेरा गला घोटने से नहीं रोका था। या अल्लाह, भाईजान और भाभी तो कभी झूठ नहीं बोलते, मेरा क्या होगा? क्या वो आप चुप क्यों हैं हैदर? और दुआ, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, सच्चाई की मशाल लेकर चलती हो। तुम बताओ, क्या तुमने भी कायनात को नहीं रोका था मेरा गला घोटने से? अब चुप क्यों हो? बताओ सच्चाई, बताओ सबको। आज देखती हूँ हक बात करती हो या नहीं। बोलो दुआ, सबको सच्चाई बताओ। बताओ दुआ, कायनात ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी या नहीं? तुम्हें कुरान पाक की कसम। बताओ, तुम्हें तुम्हारे बच्चे की कसम।
छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी। कायनात वो मर जाएगी इसके पेट में मेरा बच्चा। छोड़ो इसे। छोड़ूंगी। छोड़ो इसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन छोड़ो। बोलो दुआ बोलो, सच्चाई बताओ। भाभी हाँ मत बोलना, मुझे माफ करना कायनात। इस नापाक लड़की ने मुझे कुरान पाक और मेरी छोटी दुआ की कसम दी है। हाँ कायनात ने कसल को चांद से मारने की कोशिश की थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खानी तरह की वो बेरूपिया आपके परिवार के साथ कैसे खेल खेल रही है। उनकी भावनाओं का मजाक बना रही है। समझ क्यों नहीं आ रहा आप? राधा आराम से। केतकी जीजी आपको भी तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि वो औरत वो बेरूपिया हम सबके साथ खेल रही है। नाटक करी, झूठ बोल रही है। राधा वो शांत हो जाओ प्लीज। माँ जी आप जानती है ना, आप जानती है ना कि वो तुलसी जीजी नहीं है, पर फिर भी आप केतकी जीजी, मोहन जी, राहुल भैया, गुनगुन काका जी सबके साथ खेल रही है, सबको धोखा दे रही है। कलेजा नहीं पसीज रहा आपका। आवाज नीचे राधा। तुम होश में भी हो? तुम किससे बात कर रही हो? ए राहुल बस, जानते हैं ना आप राधा की हालत ठीक नहीं है, तो प्लीज शांत हो जाना प्लीज। मोहन भैया आप देख रहे हैं ना कैसे राधा बात कर रही है मम्मा से। अरे उसकी सिचुएशन समझो ना तुम सब लोग यार। आज जो है उससे बहुत बड़ा झटका लगा है उसे, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। मैं हूं ना, मैं बात करता हूं। और ये सासू माँ के साथ ऐसे आखिर इतना नीचे आप कैसे गिर सकती है माँ जी? शर्म नहीं आती आपको? राधा आज तो इसने हद पार कर दी है। ओए कैसे चुप बैठो भैया? आप देख रहे हैं ना ये कैसे हरकतें कर रही है, कैसे मम्मा के साथ बदतमीजी से बात कर रही है ये। मैं जानता हूं राधा गलत बोल रही है, लेकिन पता है उस पर क्या बीत रही है अभी। तो प्लीज शांत हो जाओ तुम सब। मैं हूं ना, मैं बात करता हूं राधा से। ओए राधा प्लीज मेरी बात सुनो ना तुम, बस ना प्लीज 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 आप शांत हो जाओ। जानती है ना सच क्या है? जानती है ना कि वो औरत तुलसी जीजी नहीं है, तो पूरे परिवार को बताइए ना क्यों धोखा दे रही है आप, क्यों अंधेरे में रख रही हो उन्हें? बता दीजिए ना सच क्या है। आखिर कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है क्या? अब माँ है या क्या है?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। क्यों नहीं जाएगी? मैं भी देखती हूँ ये इस घर से कैसे नहीं जाती। चलो। मैंने कहा ना कि राधा इस घर से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी मोहन? बता मुझे, राधा क्यों नहीं जाएगी? जो भी हो तुलसी, तो राधा इसी घर में रहेगी। क्यों रहेगी राधा इस घर में? मुझे भी जानना है कि वो यहाँ पर क्यों रहेगी। तुम्हें हो क्या गया है मोहन? तुम्हें याद नहीं? अगर माँ से कोई कुछ भी कहता था, एक लफ्ज भी गलत कहता था, तो तुम क्या करते थे? कम से कम आज तो ना पीते। पति होने की मर्यादा भूलेगा नहीं, वरना हमें बेटे होने की ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हम तो उसी दिन बाहर वाले हो गए थे मॉम, जिस दिन फर्स्ट हैंड बेटे होने के बाद भी हमें सब कुछ सेकंड हैंड मिला। बहुत बुरा हुआ ना तेरे साथ, टाइम हो रहा है। और आज ये लड़की माँ को इतना कुछ कह रही है, और लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? क्यों उसे सपोर्ट कर रहे हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर मेरे जाने के बाद इस घर को हो क्या गया? भाभी। तुलसी, तुलसी, तुलसी। हाँ तो जाओ ना तुलसी, प्लीज। तुलसी बेटा प्लीज संभालो अपने आप को। देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए इतना गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुलसी और राधा तो क्या राधा माँ? मैं समझती हूँ कि मेरे एब्सेंस में इसने गुनगुन का ख्याल रखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना माँ कि आप इसके एहसान तले दबकर इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करते रहे। और ये लड़की है कौन? ये है कौन? है तो एक मामूली सी नौकरानी ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे हाथ लगाया उसने, मुझे, मंदिरा कश्यप को। जंगल में रह के उसने शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। इसका अंजाम तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। ये सफाई तुम करोगी क्योंकि बेड पे आग तुम्हारे कारण लगी है। लेकिन बिस्तर पे आग तो आपने लगाई थी ना। अभी 3 सेकंड पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम साफ करोगी। हाँ, किया था प्रॉमिस। करेंगे ना, साफ सफाई करेंगे, लेकिन हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। आपके ऑफिस और हमारे कॉलेज के बाद हम दोनों मिलकर इस रूम को एकदम टिप टॉप बना देंगे। टिप टॉप तुम बनाओगी अकेले। सॉरी, लेकिन हमसे अकेले नहीं हो पाएगा। और वैसे भी सुंदरी दीदी बोल रही थी ना कि बाहर से वर्कर्स बुला लेते, तो बुला लेते। सुंदरी। नहीं, सुनो। ठीक है, बाद में मिलकर साफ कर लेंगे। हैप्पी? गुंडी कहेंगी। गुंडी नहीं, पत्नी।
आज उस तुर्कौड़ी की लड़की ने सारी हद पार कर दी। मुझे हाथ लगाया उसने, मुझे, मंदिरा कश्यप को। जंगल में रह के उसने शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। इसका अंजाम तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। एक बार सोच लो मॉम, कि शक्ति को लेसन सिखाते सिखाते हमारी 206 हड्डियां ना टूट जाए। सी कितना पेन हो रहा है, अभी तक दर्द हो रहा है। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। भाभी, कहीं आपका कोई पुराना पाप फूट तो नहीं रहा ना? हाँ? नहीं मतलब हमारा मतलब है कि कोयल की बात में दम तो है। अब देखिए ना, आपका मास्टर प्लान सुपर फ्लॉप हो गया। आप जिसे घर से निकालना चाहती थी, अरे वो तो कुंडली मार के यहीं पे जम गई है। और तो और आप ही के राज में आप ही के हाथ को गाजर और ककड़ी की तरह उसने मरोड़ दिया और आप कुछ नहीं कर पाई। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। जो करेगा शिव करेगा। क्या कहा था आपने पद्मा दीदी? कि वो कुंडली जमा कर बैठ गई है। अब उस नागिन को नचाने के लिए हम नहीं, शिव बीन बचाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Hence proved कि आपने इसमें अपने प्यार के साथ साथ और कुछ भी मिला है। अब ये दूध जाएगा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, और लैब में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंदिरा आंटी जी, हमें शक नहीं, हमें पूरा यकीन था कि आपने इस दूध में और कुछ भी जरूर मिला है। जानती हैं कैसे? इस दूध की थिकनेस देख रही हैं आप? नॉर्मल दूध कभी इतना थिक हो ही नहीं सकता। Hence proved कि आपने इसमें अपने प्यार के साथ साथ और कुछ भी मिला है। अब ये दूध जाएगा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, और लैब में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम फिर आपसे बात करेंगे। क्या बकवास कर रही? बकवास नहीं, साइंस है। और आप भूल गए क्या कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं? मजाक है क्या? इसलिए कहते हैं कि घर में ना पढ़ी लिखी बहू लानी चाहिए, उससे घर संवर जाता है। चलिए, वैसे भी अब हम कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हमारे पति तो हमें छोड़ के चले गए, खुद ही जाना होगा। इस बैग लेके निकल रहे हैं और साथ में ये ले जा रहे हैं, ये दूध, आपके प्यार की मिलावट वाला दूध।
से ये लड़की आई है इस घर में, मेरे सारे प्लान्स तिनके की तरह बिखर रहे हैं। अगर इसे पता चल गया कि मैं शिव के खाने में दवाई मिलाती हूं तो सालों से दबा हुआ राज बाहर आ जाएगा। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इसे, कैसे रोकूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Hence proved कि आपने इसमें अपने प्यार के साथ साथ और कुछ भी मिला है। अब ये दूध जाएगा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, और लैब में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंदिरा आंटी जी, हमें शक नहीं, हमें पूरा यकीन था कि आपने इस दूध में और कुछ भी जरूर मिला है। जानती हैं कैसे? इस दूध की थिकनेस देख रही हैं आप? नॉर्मल दूध कभी इतना थिक हो ही नहीं सकता। Hence proved कि आपने इसमें अपने प्यार के साथ साथ और कुछ भी मिला है। अब ये दूध जाएगा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, और लैब में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम फिर आपसे बात करेंगे। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, साइंस है। और आप भूल गए क्या कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं? मजाक है क्या? इसलिए कहते हैं कि घर में ना पढ़ी लिखी बहू लानी चाहिए, उससे घर संवर जाता है। चलिए, वैसे भी अब हम कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हमारे पति तो हमें छोड़ के चले गए, खुद ही जाना होगा। इस बैग लेके निकल रहे हैं और साथ में ये ले जा रहे हैं, ये दूध, आपके प्यार की मिलावट वाला दूध। जब से ये लड़की आई है इस घर में, मेरे सारे प्लान्स तिनके की तरह बिखर रहे हैं। अगर इसे पता चल गया कि मैं शिव के खाने में दवाई मिलाती हूं तो सालों से दबा हुआ राज बाहर आ जाएगा। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इसे, कैसे रोकूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।